चाहूँ कि मेरे आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जितने भी भाई बहन सुन पा रहे हैं, चाहे किसी को माने हैं नहीं माने हैं, मैं चाहूँगी जितना भी भाई बहन होंगे यहाँ पर आ सकते हैं और अपने चर्चा करते हैं। बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाली है। मैं चाहूँगी जल्द से जल्द आने का प्रयास करेंगे। भाई हम लोग जितने भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित होंगे सभी मिल करके अपने कुछ चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए अपने मन की मंदिर में अपने जयघोष लगाते हैं, प्रयास करेंगे।
हेलो, तो चलिए आज मुझे भी ग्राम पंचायत कुकुटाड़ के अंतर्गत बहादुर गुरु भैया एवं पर्वतिया गुरु बहन के समस्त घर प्रांगण पर चर्चा बताने का अवसर प्राप्त हुआ। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ मैं सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो।
अभी मन संचालक गुरुवान के द्वारा एक जिज्ञासा दिया गया कि अपनों की चिंता बहुत सताती है। वास्तविक में इस कलयुग में सही बात है, हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। पहले रहते थे, बच्चे थे, खूब खेले कूदे, बड़े हुए, पढ़ाई भी कर लिए, शादी ब्याह हो गया, बाल पुत्र हो गए, चिंता सताने लगी उनका कि मैं उनको कैसे पालूंगा, कैसे कैसे पालूंगा, क्या करूंगा, उनको चिंता अपना सताने लगा। लेकिन हम लोग जो इस धरती पे आए हैं, क्या चीज करने आए हैं और क्या मांग करके आए हैं, ये चीज को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ अपने कमाने खाने के चक्कर में जो मेन उद्देश्य कहिए, मूल मंत्र या मूल कर्तव्य हम लोग अपना छोड़ देते हैं। सिर्फ हम लोग अपने काम से काम रख रहे हैं। जो हमको इस धरती पे भेजा ना, हम तो ये कहे कि नहीं वो आए ऊपर से या कहीं से भी, जहां से भी आए हैं, हम लोग ये तो नहीं कह के कि जा रहे हैं वहां धरती पे, जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और एक दिन खाली हाथ वापस आ जाएंगे। ये इस धरती पे आए हो और अपने जीवन को सत्य के राह पे चलोगे, गुरु का कार्य करते हुए हर कर्म को करो आप। क्योंकि जब इस धरती से जाएंगे तो आगे ले जाकर हमको कुछ खबर कहना पड़े तो हम संकोच कर सके कि हाँ मैंने तो धरती पे गया है तो अपने गुरु का कार्य किया, बना नहीं बना उस चीज को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वहां जाके कह सकते हैं कि हाँ हमने अपने गुरु के बारे में हर चीज को समझाया, बताया, लोगों को दिव्य सीख से बनाए। और आज कहते हैं ना, बाजार खत्म हुआ घर चल गए, वही चीज है। हम लोग अपनों के चक्कर में सब चीज भूल गए और जो हमारा मेन मूल उद्देश्य है उसको भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो गुरु भाई बहन, हमारा जो मूल कर्तव्य है उस कर्तव्य की ओर चलते हुए सभी चीज को एक साथ लेकर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इतना ही करते हुए अपने चर्चा वाले को विराम कर रहा हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। शिव की पूजा यानी शिव गुरु की चर्चा को हाईटेक विधा माना गया है। शिव गुरु की जो चर्चा करते हैं तो शिव की पूजा का हाईटेक विधा माना गया है। ये हाईटेक विधा क्या है भाई हम लोग इस बात को नहीं जान रहे थे, हमें ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं था किसी गुरु है, लेकिन धीरे और भैया धीरे आगे धीरे होता है किसी गुरु है, जगत गुरु है, तो सभी जीव जंतु के गुरु हैं, हम उनको गुरु नहीं बनाए हैं। ये जब प्रकृति ने ही पूरे गुरु बना दिया गया है, गुरु में सिर्फ हम आत्मा बनाते हैं। हम लोग बड़ी मन अपने गुरु को याद करते हैं, क्या करते हैं याद, या मेरी दया मई ये हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, उस शिष्य पर दया करना। ठीक है। और दूसरा बात है चर्चा की, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसके लिए अपने लिए कर रहे हैं, क्या महादेव के लिए कर रहे हैं, मेरे के लिए कर रहे हैं। तो यह गुरु की जो बातचीत है यही तक सीमित नहीं रहता, तो हम लोग जहाँ भी जाएंगे एक दूसरे से बातचीत करेंगे महादेव के बारे में, अपने बारे में नहीं, महादेव के बारे में। आज तक तो हम लोग अपने बारे में, अपने परिवारों के बारे में, पड़ोसी के बारे में बहुत बातचीत की, माता के बारे में बातचीत की, है ना। कोई और भाई कुछ ले लेते हैं सवाल उसके लिए करते हैं, लेकिन चर्चा के
बाद बताया गया है कि जब करना है तो महादेव का करो, सभी महादेव संपर्क करने से फायदा मिलेगा। महादेव अपने हो जाएंगे, उनसे प्रेम होगा, उनको हम अपना बनाएंगे, हम भी अपने आप को उनके समर्पण कर सकेंगे जब करने से। साहब बोले हैं जिसके बारे में आप अधिक बात करिएगा उससे एक न एक दिन आपको प्रेम हो जाएगा, और जिससे प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, मन उसका बात करने के लिए व्याकुल होता है। ठीक है, यही होती है चर्चा, यानी गुरु की बातचीत करना। ठीक, और तीसरा रहता है जो सूत्र कहा गया है अपने शिव को प्रणाम करने से। अगर आप चाहें तो महामंत्र शिव का प्राण मंत्र जो है नमः शिवाय, नमः शिवाय के आधार से आप शिव को प्रणाम कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय नहीं करना है, नमः शिवाय करना है। वो श्वास की गति हमारा जो चलती रहती है, हम लोग पिटारे में रहे या तो सोए भी रहे, श्वास हमारी चलती रहती है लगातार। तो उसी श्वास में हमको याद करना है, मन ही मन सोचना है। जब श्वास अंदर जाएगी उस समय नमः, और बाहर निकलेगा उस समय शिवाय। इसलिए प्रणाम होगा, नमः यानी नमस्कार, शिवाय यानी शिव। ये तीन सूत्र है, और तीन सूत्र में जो भी बताया गया, कहा गया है, तीन सूत्र में हाइटेक विधा चर्चा, उसको हाइटेक विधा क्यों कहा गया है, आइए इसके बारे में बातचीत करें। गुरु भाई देखिए, हम सब जानते हैं बचपन में हम जन्म लिए और देखते आ रहे हैं, सुनते भी हैं। हम लोग के पास जैसे हवा लेने के लिए पहले हाथ से झुका जाता था, हवा देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, इसके बाद वो आया, इसके बाद फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, इसके बाद हमारे पास कूलर आ गया, कूलर से हवा लेने लगे। इसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, इसके बाद एसी आ गया, अब एसी से हवा लेने लगे। तो हम लोग जब जन्म से हुए हैं और अभी तक देख रहे हैं कि ये समय चलता जा रहा है, और समय समय से परिवर्तनशील जीवन होते चल रहा है। पहले हमारे पास पैदल चलते थे, साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, फिर बस ट्रेन आया, इसके बाद हवाई जहाज आ गया। पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल आया, अब नोकिया मोबाइल आया, फिर एंड्रॉइड मोबाइल आया, फिर स्मार्ट मोबाइल, मतलब बढ़ते जा रहा है। मतलब हमारा पहनावा ओढ़ावा, खान पियन, हर चीज में परिवर्तन हो गया है ना, हर कुछ में परिवर्तन होते चला जा रहा है। लेकिन एक बात को हमको गौर करना है कि आज जो पूजा पद्धति का माध्यम हो, पहले से ही जैसे ही पूजा पाठ हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी यह करते थे, आज भी यह करते हैं, कल भी वैसे पूजा पाठ करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो जब सब चीज में परिवर्तन हो गया, हमारे खान पियन में, पहनावा में, रहन सहन में, तो पूजा पाठ में क्यों नहीं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथ से धुका करते थे, आज एसी का मजा ले रहे हैं, मेहनत कम और परिणाम उसका ज्यादा मिल रहा है। पहले मेहनत ज्यादा था और उसका फल हमको कम मिलता था, परिणाम ठीक। और वही अगर चीज रहता तो आज भी हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ता और हवा हमको कम मिलता। लेकिन अब पूरा बिजली से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट से चलता है, मेहनत हमको कम लगता है और उसका हवा हमको ठंडा ज्यादा मिलता है, कम मेहनत में ज्यादा। तो उसी पूजा पद्धति को साहब ने कहा कि उस पूजा पाठ में भी आप महादेव के पास जा सकते हैं, ईश्वर के को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह अगर उस स्थिति में अगर पूजा पाठ आप आज भी करिएगा इस कलयुग में, इस पापी संसार में, तो उस समय तो सतयुग था, द्वापर था, उसमें तो ऋषि मुनि लोग अपना पूजा पाठ करते, घर द्वार निका त्याग पूरा परिवार छोड़ देते थे भगवान के लिए। पूजा पाठ यह इतना तपस्या करते थे कि तो दीपक माटी चढ़ा देता था। सुना गया है कि 10,000 साल तक तपस्या करते थे, तब कहीं जाके भगवान को कुछ
कुछ ही लोग प्रसन्न कर पाते थे और बाकी इस दुनिया से चले भी जाते थे। तो वही पूजा पाठ जो था, मेहनत ज्यादा और फल बहुत कम, नहीं के बराबर, उसी को आज साहब और दीदी बहुत सरल सुविधा से हमको 3 सूत्र दिए हैं। तो जो जगत गुरु है वो हमने नहीं बनाया, ना साहब ने भी नहीं बनाया, वो जगत गुरु है, पढ़ो किताबों में लिखे थे लोग, लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं, पढ़ने में ही सिमट के रखा गया। ठीक, लेकिन वो जगत गुरु है, उसको हम जाने साहब दीदी के माध्यम से, और उसको हम अपना गुरु बनाने की प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कहते तो हैं, लेकिन दिल से अभी तक कोई नहीं माने, सिर्फ कहते कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं जरूर, लेकिन हम लोग अपना बना नहीं पाए हैं। आज यहाँ हम लोग गुरु का बातचीत कर रहे हैं, सुनने वाला सोचेगा वाह क्या गुरु का काम कर रहा है। यहाँ से जैसे जाएंगे इसके बाद थोड़ा सा कुछ दया को नहीं मिला मेरे को, कि अभी मेरे ये नहीं हुआ, तो गुरु को मैं भूल जाता है, छूट जाता है। तो एक हम अपना ही कहा बनाए हैं। जब साला हमारा पिता अगर लगड़ा हो जाए, फिर भी हम उसको लगड़ा नहीं करते, पिता ही कहते हैं। माता भी अगर अंधी हो जाए तो अंधी नहीं कहेंगे, माता ही कहेंगे। हमको अपना माँ बाप 2 झापड़ अगर मार भी देते हैं ना, रोते हैं गुस्साते हैं, लेकिन उसको माता पिता ही कहते हैं। लेकिन यहाँ साहब दीदी जो साथ दिए हैं, जो गुरु का रास्ता बताया है, उस गुरु को हम कहते हैं अपना, लेकिन थोड़ा सा कुछ न होने के कारण से गुरु को छोड़ देते हैं। एक ऐसा रिश्ता है। हमारा चप्पल या कपड़ा पहनते हैं ना, चलते चलते टूट भी जाता है ना, फिर भी वो टूटा को अपना कहेंगे कि ये मेरा चप्पल है। लेकिन जहाँ गुरु की बात आता है, कहते हैं अपना है, लेकिन छोड़ देते हैं। आज हर जगह जाइएगा, जो टिक पाया है, जो अपना बना पाया है, वही शिव का काम कर रहा है और गुरु रूप में स्वीकार कर रहा है। और अक्सर आपको लोग मिलेंगे भटकाने वाले, और बात यही सुनने को मिला कि शिव को मैंने गुरु माना था, लेकिन अब वो उनका काम नहीं करता। एक ऐसा रिश्ता है भाई। हमारे माँ बाप ने किसी को बतला दिया कि वो तुम्हारे मौसी है, और हमारे माता पिता चले भी जाते हैं संसार से, फिर भी उसको मौसी मौसी कहते रहते हैं। वो रिश्ता हमारा कायम रहता है। हम नहीं जानते, दूसरा बता देता है, उसको करते हैं। यहाँ हमको पूजा पाठ हमारे दादा परदादा ने बताया कि ऐसे ऐसे पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, नारियल चढ़ाओ, फल फूल बेल पत्र वगैरह उसको करते चले आ रहे हैं। मेहनत ज्यादा है, फल हमको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसको करते हैं हम। जो पंडित कहेगा कि चीज लाओ, तुम्हारा पूजा पाठ करना है, यहाँ होगा, तुम्हारे घर में करेंगे, सब कुछ करेंगे जो बताएगा। लेकिन यहाँ साक्षात महादेव साहब से बोले हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि जो तुम करते लोगों को हो, यानी 3 सूत्र का पालन करना है। हम शिव को गुरु माने हैं, और हम लोगों को बताएंगे कि वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। वो साक्षात जो महादेव कहे हैं उसको हम लोग नहीं करते हैं। सोचने वाली बात है। जब दूसरा कोई कहता है उसको फट से मानने को तैयार, और साक्षात महादेव को क्या चाहिए, वो खुद बोले हैं कि मेरे को प्रचार की जरूरत है। जो तुम करते हो, यानी शिव को तुम अपना गुरु बना रहे हो, तो लोगों को भी बताओ कि वो भी गुरु बनाए, अपना अंधकार में फंसा हुआ जीवन प्रकाशित कराए। लेकिन उसको हम लोग नहीं करते हैं। चर्चा हाइटेक विधा है, इसमें मेहनत कम, लेकिन हम लोग इतना कोढ़िया हो गए कि मेहनत कम लगता है, भी नहीं करते। मेहनत कम क्या करना है, सिर्फ पहला को भी नहीं बोल रहा कि अगर आपको अगर समय मिलता है तो दया मांगिए, नहीं मांगिए, समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नमः शिवाय अगर करने के लिए टाइम है तो करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हाईटेक विधा जो चर्चा है पूजा पाठ महादेव की, वो चर्चा है, शिव की चर्चा, अपनी चर्चा नहीं। ये हाईटेक विधा है कि भाई बहन, ये बहुत सरल सुविधा है कि मैंने शिव को गुरु माना है, जगत गुरु है, मैंने गुरु बनाया है, उसको दया मिला है। ये दीदी है भैया, आपको भी जरूर दया मिलेगा, शिव को गुरु बनिए। बस इतना ही कहना है, और करते चले जाइए, और फिर परिणाम देखिए। मेहनत कम है, परिणाम बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको नहीं करते हैं। तो बस यही है, अगर शिव को अपना गुरु मानते हैं तो उसका काम को करना होगा। अगर किसी दुकान में जाऊंगा और वहाँ एक चप्पल लेके भी आऊँगा ना, तो चप्पल अगर अच्छा रहेगा, मेरा मन पाया ना, तो उसको मैं घूम घूम के, जितने रिश्तेदार हैं घूम घूम के बताऊँगा कि आज मैंने पायल दिया, बहुत बढ़िया रेट लगाया, 5,000 का साथ था, 3,500 में दे दिया, आप भी वहाँ जाइए पायल ले लीजिए। उसमें मेरे को फायदा मिलेगा। मैं जो जूता ले लूँ
उसको ढूंढ ढूंढ के बताऊंगा, उसमें क्या फायदा होगा? लोग जानेंगे कि आपके दुकान से लेंगे, दुकान वाले को फायदा होगा। ठीक है, दुकानदार हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी हम लोग उसका फायदा करवाते हैं। लेकिन महादेव इतना है और हमारे हैं, अगर उसका बात करेंगे और वहां से लोग शिव को अपना मान करके अपना दुख तकलीफ को अगर दूर कर लेते हैं तो हमको पुण्य का काम मिलेगा कि नहीं? वो लोग बोलेंगे कि नहीं कि बहुत बढ़िया गुरु भाई था, कहाँ से आया, हम लोग को रास्ता बताया, मेरा दुख तकलीफ दूर हो गया। तो इतना बढ़िया सुंदर से और दूसरा काम सुंदर नहीं है। साहब बोले हैं और दीदी भी बोली है कि गुरु बहनों को मतलब बोलने का मास्टर कहा गया है, गप करने का मास्टर। ठीक है, अगर एक साड़ी भी अगर ले ले पति तो जाके उसको सभा में 4 जन के पास बैठ के बोलते हैं कि मेरा साड़ी ऐसा है, मेरा साड़ी ऐसा है, आपका साड़ी का कैसा है, दीदी ऐसा है। तो उसी गप के माध्यम से शिव की बात करके शिव ने को हमें अपने गुरु बनाई, आप भी बना के दी, है ना? इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, अगर करिए, अगर जीवन में सफलता नहीं मिलेगा तो साहब बोले कि मैं दे दिलाऊंगा। बस यही है कि सीधा और ज़्यादा समय नहीं दूंगा।
ये है दया मांगने का। अगर ऐसे बैठ के मांगते हैं तो नहीं मांगते हैं ऐसे तब भी मांग सकते हैं, मतलब आप खुला है तभी मांग सकते हैं अगर आपका ध्यान महादेव पे लगा है। बैठे मन लगाना है, मन हाथ को पे नहीं लगाना लगाना है। मान के चलिए किसी का हाथ ही नहीं रहेगा तो कैसे करना है, नहीं मानेगा। मतलब कोई जरूरत नहीं, बैठ के इसके करना अलावा चाहते आप हैं यहाँ पे इसलिए। नहीं उठ रहा है तो दूसरा सूत्र है चर्चा करना। मोबाइल है तो आप अपने परिवार से बात करते होंगे जरूर, अपने बहन लोग से, अपने दया समझ में आ गया किसी ना? से दया समझ आ गया कैसे मांगना है। मेरा ये दीदी बात गलत सही है। करती है, नहीं बताती है, हम लोग से बड़बड़ाएंगे लेकिन अपने बहन को नहीं बताएंगे दया कैसे मांगना है। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा करना है मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, आजकल बहुत ही सरल सुविधा, हमको हर चीज़ के लिए हाईटेक सुविधा मिल गया है होगा। तो मोबाइल है, उनसे चर्चा कीजिए कि आज शिव जी में ऐसे दया मांगी, वैसे मांगी, शिव जी से आज दया मांगी तो मुझको ये मिला, मतलब कुछ भी बात कर सकते हैं शिव गुरु के बारे में। या तो फिर कहीं चर्चा हो रहा है तो बताइए, चर्चा में जाएंगे, या हमारे गाँव हो रहा है भाई चर्चा आप लोग आइए, कुछ भी कर सकते हैं महादेव का बारे में, मतलब कुछ भी। ये हुआ दूसरा काम। तीसरा काम है नमः शिवाय शब्द को प्रणाम। अब प्रणाम यहाँ पे कौन करेगा? प्रणाम भी हमारा मन करता है, मन लगेगा महादेव में तभी ना प्रणाम करेंगे। तो यहाँ भी तीनों सूत्रों को करने के लिए मन की विधा है, मन की साधन है, मन की मतलब तीनों सूत्र। तो यहाँ पे श्वास को ध्यान में रखना। जैसे हमारे श्वास 24 घंटा में चलते रहता है, कभी रुकता नहीं, हम लोग सो भी रहेंगे ना कभी हमारा श्वास चलते रहता है, ठीक ना? तो उसी श्वास से नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जैसे अंदर गया हमारा श्वास, अंदर बाहर जाता है ना, उसी में हम लोग जीवित है ना, उसी से प्रणाम करना, उसी श्वास से। नमः गया तो मतलब अंदर श्वास गया तो नमः, जैसे बाहर निकला तो शिवाय। इसको हम लोग करते हैं 3 विधा बताए, जिसको आप कर सकते हैं उंगली से कीजिए या माला के माध्यम से कीजिए। माला से करते हैं जो 8 दाने का, हम लोग उंगली के माध्यम से करते हैं। और एक जगह जाप बैठ नहीं पाते हैं, माला नहीं है, तो हम लोग खाना बनाते समय याद आते हैं महादेव तो नमः शिवाय हम लोग को स्वस्थ रहना है। तो जो बैठने का विधा है उंगली के माध्यम से उसको बता रहे हैं। ऐसे बैठते हैं, एक पाँव इसमें रखता है ऊपर में बैठने का, जैसे महादेव बैठते हैं आसन लगा के बैठना है, ऐसे करके फोटो स्थान जहाँ भी कहीं भी और ऐसे बैठते हैं, ऐसे नमः शिवाय। ठीक, तो मैं ऐसे उठा कर बता रही हूँ, ऐसे कर बोले भी यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ खत्म होता है, ठीक है? यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर 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 जाएगा, फिर यहाँ उतरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जहाँ से शुरू है वहाँ जाएगा, ठीक? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 होता है ना। फिर 10 के बाद यहीं से फिर शुरू करेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे 20 होता है, ठीक ना? नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यहाँ पे 10 कुछ है, ठीक ना? मैं समझ गई क्योंकि करने का अभ्यास हो गया, तो मैं जानती हूँ कि यहाँ 10 हुआ है। फिर यहीं से वापस जाएंगे, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। यहाँ पे 20 हुआ, कहीं पे छूटा तो नहीं ना? 20 हुआ, मैं समझ गई कि 20 हो गया। एक उंगली को मोड़ दूंगी जानकारी के लिए, मैं 20 बार कर दी, 100 बार करना है ना। तो ये 5 उंगली मुड़ जाता है तो 20 5 100 होगा ना। तो ऐसे ऐसे करके जाना है, ऐसे करके आना है, 5 उंगली मुड़ जाएगा तो 100 उतरेगा। 8 के लिए यहाँ से गिनते हैं, ठीक? जहाँ शुरू करते हैं उसके जस्ट नीचे, जहाँ खत्म करते हैं जस्ट ऊपर छोड़ते हैं ना। यहाँ नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। 8 हो गया, मैं जान गई थी ना। यहाँ 100 पूरा है, यहाँ 8 हो गया। अब हम लोग को यहाँ लाना रहता है, लेकिन श्वास को देखते हैं, ठीक? इसके बाद
सास को देखा ना, शिवाय कराएंगे, सास नमः अंदर शिवाय। गया तो मतलब नमः सोची, बाहर आया तो शिवाय, ठीक है। सोचना है। ऐसे ही करना है ना, नमस्कार सांस से बैठ पाते हैं तो फिर यहाँ से हो गया, फिर लाते हैं सीना में और कहते हैं शिव गुरु के महादेव, आप मेरे शुभ हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या का दया कीजिए, मेरे नगर में जो भी कष्ट परेशानियाँ हैं, जो भी दुख तकलीफ है, जीवन से आज तक जो भी मैं जाने अनजाने में मुझसे हुई है छोटी गलतियाँ, उसके लिए क्षमा की याचना करती हूँ। अपने जीवन अपने घर परिवारों का आपको जीवन देती हूँ, मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिएगा, मेरे लोगों को कीजिएगा, आने वाले संकट परेशानी को दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, ऐसे करके प्रणाम करना है। शिवा मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं शिष्या को दया कीजिए, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार करें, और शाह दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, ठीक ना। तो बैठ पाते हैं तो कीजिए ऐसे करके, नहीं बैठ पाते हैं तो नमः शिवाय मतलब खाना बनाते समय कीजिए, पानी भरते समय कीजिए, नहाते समय कीजिए, कहीं गाँव जा रहे हैं तो बाइक में चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं तो वहाँ लेकिन कीजिए तो प्रणाम करने से परिणाम मिलता है, चर्चा करने से ज्ञान मिलता है, और दया मांगने से दान मिलता है, मतलब दान मतलब दया मिलता है, ठीक ना। ज्यादा नहीं, वही चीज है, जैसे नमः शिवाय का परिणाम अपने गुरु को करना है, ठीक है। तो जैसे आपको मन में जैसे शिव आते हैं ना, जैसे ही आपको जैसा भी रूप में आपको याद करिए, उसी रूप में प्रणाम करना है। ये नहीं कि मतलब बैठी हूँ या बैठा हूँ, कमर दर्द कर रहा है, जान दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, फिर भी जबरदस्ती बैठा हूँ, तो उसमें मन हम लोग का यहाँ रहता है कि अरे बाप रे कब तो मैं ठीक हो जाए। अगर मन नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पानी में भी आप नमः शिवाय कर सकते हैं। साहब बोले है ना, एक जगह से बोलिए कि आपको नमः शिवाय करना है, कोई बता दिया गुरु भाई इसे करके इसे होना चाहिए, और तंत्रा एकदम 1.5-2 घंटा तक बोलते रहेगा नमः शिवाय करने लगे, ठीक। तो बोला कि तू इतना मेहनत कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति का किया, बोला कि तू इतना मेहनत कर रहा है, और ज़्यादा मेहनत करने लगा बच्चे। तो क्या किया, एक पिकअप में बड़ा बड़ा कट्ठा को, मानो इतने बड़ा बड़ा कट्ठा को गया, 108 थे गन के तोड़ के, एक ग्राउंड में ले गया, अब दौड़ के जाता था, नमः से खाता था, नमः शिवाय, फिर जाता नमः शिवाय, तो ऐसे ऐसे करके वो करता था नमः शिवाय, फिर उसको परिणाम नहीं मिला। तो वही बोला कि भाई मैं इतना नमः शिवाय करता हूँ, इतना मेहनत से करता हूँ, मेरे को परिणाम नहीं मिलता है, ठीक। तो उस प्रकार से करने के लिए मन तो क्या था उसका, कट्ठर में जो वजन था वो इतना वो तो पूरा वजन यहाँ था, गुरु में मन लगा ही नहीं। तो गुरु के चरणों में मन लगना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, नमः यानी मतलब अपने आप को समर्पण करना है, क्योंकि आगे ठीक है। कोई वजन और कोई ऐसे करके पसीना बहाने से ठीक
सभी भी हाथ जोड़ लीजिएगा और प्रेम से बोलिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। जय